वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये हमारी फैक्ट्स यानी फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम के सिलसिले में ये वाला टॉपिक है आज का, शंट कंपनसेशन। और ये फाउंडेशन लेक्चर है फॉर फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम्स। तो इसको आप यूँ समझें कि फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम यानी फैक्स डिवाइसेस जो हैं, असल में वो कुछ भी ख़ास चीज़ नहीं है। ये हमेशा से हमारे पास कंपनसेशन सीरीज़ और शंट कंपनसेशन हमेशा से ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम, पावर नेटवर्क या इंडस्ट्री के अंदर ये मौजूद है। लेकिन वो जो है वो कह सकते हैं कि वो स्लो स्पीड है, स्लो रिस्पॉन्स है और फिक्स्ड है कि आपने जो कैपेसिटर लगा दिए इंडस्ट्री में और या अपने ग्रिड स्टेशन, सब स्टेशंस में या ट्रांसमिशन लाइन या 11 kV लाइंस पे जो भी कैपेसिटेंस लगा दिए वो फिक्स्ड होते हैं। अच्छा, कैपेसिटेंस के ऊपर मैं एकदम से इसलिए मैं आ गया या मैंने कह दिया कि देखिए, नॉर्मली जो कंपनसेशन होता है वो विद कैपेसिटेंस ही किया जाता है। वजह इसकी ये है कि जो ट्रांसमिशन लाइन हो या आपकी इंडस्ट्री हो, वो आपने देखा होगा कि वो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कि लीडिंग उसमें पावर फैक्टर हो। यानी कि हमेशा जो है उसके अंदर इंडक्टिव ही पावर फैक्टर होगा। लोड हमेशा इंडक्टिव ही होता है, एक्सेप्ट कि जो आप कैपेसिटर खुद कहीं पर ऐड कर दें। या ट्रांसमिशन लाइन में आप देखते हैं कि लाइटली लोडेड लाइन और काफ़ी लंबी लाइन हो तो वहाँ पर ये हो सकता है कि सेंडिंग एंड का वोल्टेज कम हो और रिसीविंग एंड पे वो बढ़ जाए ड्यू टू द लाइन कैपेसिटेंस, जिसको कहते हैं फरंटी इफेक्ट। आप लोगों ने कॉलेज में पढ़ा है। अब ये चीज़ तो इस्टेब्लिश हो गया है कि नॉर्मली आप लोगों को लगाना, हम लोगों को लगाना होता है कैपेसिटेंस। लेकिन आप देखेंगे कि जो फैक्ट डिवाइसेस हैं, इसका फ़ायदा ये है कि आप कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर्स और रिएक्टर को आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप उनकी जो ओवरऑल रिएक्टिव पावर है उसको कंट्रोल कर सकें, रेगुलेट कर सकें। ज़रूरत के मुताबिक वो एनर्जी सिस्टम को रिएक्टिव दे दे और ज़रूरत ना हो तो वहाँ से वापस ले ले या एब्जॉर्ब कर ले। तो ये जो इस तरह का जो प्रोविज़न है, ये आप देखें नॉर्मली जो है ये आप नहीं देखेंगे कि जो अभी इस इन जनरल जो हमारे तरीक़े हैं उसके अंदर ये नहीं होता है। फिर दो किस्म के आप कंपनसेशन शुरू से देख रहे हैं, और आप अगर इंडस्ट्री में हैं या आप पढ़ भी रहे हैं, यानी आपकी जो किताबें हैं, अब कुछ करंट किताबें तो आ गई होंगी उसमें ज़रूर है, लेकिन जो किताबें बहुत पुरानी उनमें तो नहीं है। लेकिन 25-30 साल से तो ज़ाहिर है कि किताबों के अंदर ये फैक्ट डिवाइसेस का तस्करा है और इस्तेमाल में ज़ाहिर है कि ये हैं 25-30 साल, लेकिन कोई ख़ास एज नहीं है इन द हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या जो भी इंजीनियरिंग का कोई भी शोबा हो। तो अब अलग से मैं लेक्चर ये इसलिए कर रहा हूँ, इसके बाद के जो लेक्चर होंगे फिर वो उसके अंदर और तफसीलात आ जाएंगी। तो ये आगे चलते हैं। शंट कंपनसेशन जो है, आपको ये पता हो जाना चाहिए कि कंपनसेशन जो है वो रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए, और उसकी वजूहात भी आपको पता हैं कि जो लॉसेस होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में वो भी रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर दोनों कंपोनेंट होने से बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि वोल्टेज ड्रॉप भी होता है। पावर फैक्टर कम होने से आपकी इंडस्ट्री को या पावर नेटवर्क को नुकसान ये होता है कि जनरेटर और ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटीज़ जो है हैंडलिंग एक रियल पावर को, वो ज़ाहिर है कम हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि जो आप पावर ड्रा कर रहे हैं एक मोटर में, तो वो एपरेंट पावर है जो कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर को स्क्वायर करके सम अप करके अंडर रूट लें तो वो फिर एपरेंट पावर आती है। तो करंट तो एपरेंट पावर के हिसाब से ड्रॉ करती है कोई भी मोटर या इंडक्टिव लोडिंग जो भी आपके पास है। और ओवरऑल लेकिन इम्पैक्ट जो है वो उस इंडक्टिव या हाईली इंडक्टिव मशीन्स का जो करंट आता है वो इंडक्टिव और रिएक्टिव दो कंपोनेंट पे, इंडक्टिव और यानी कि इंडक्टिव रिएक्टिव एक हुआ और दूसरा एक्टिव पार्ट, दो दो कंपोनेंट करंट के होते हैं।
तो ये मैंने यहाँ पर देखें, ये डायग्राम मैंने सीरीज़ का अगर आपने पहले पढ़ा तो वो सीरीज़ में भी ये डायग्राम थी, और अगर आपने अब आप शंट वाला देख रहे हैं तो उसके अंदर भी है, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल है ऑफ कंपनसेशन का कि किस तरह कंपनसेशन करते हैं। और ये एक जनरल डायग्राम है, शुरू से मैं डायग्राम ये वाली बताता हूँ आपको, जिसमें V2 जो है सेंडिंग रिसीविंग एंड का वोल्टेज है, V1 सेंडिंग एंड का वोल्टेज है, और ये जो है ड्रॉप है लाइन के अंदर, ये पावर सिस्टम के अंदर। अच्छा, कंपनसेशन भी दो किस्म के होते हैं, मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में जगह पे बताता हूँ, लेकिन रिपीट इसलिए करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट या कोई भी वीडियो देखे तो उसको टोटल पता चल जाए कि ये क्या बात हो रही है। तो कंपनसेशन दो किस्म के होते हैं अगर उसको लोकेशन के हिसाब से देखा जाए। एक तो ये है कि आप अपना कंपनसेशन रिएक्टिव पावर का, इंडक्टिव लोड का में रिएक्टिव करंट है उसका कंपनसेशन, यानी उसको नलीफाई या उसको कैंसिल आप लोड लोकेशन पे ही कर लें, यानी नियरेस्ट टू लोड। आपने पढ़ा होगा हमेशा ये कहा जाता है रिएक्टिव पावर को लोड के करीब ही कैंसिल आउट कर दें, ताकि जो अप स्ट्रीम जो करंट्स हैं वो कंट्रोल हो जाएं, कम हो जाएं। तो बिल्कुल सही बात है, तो इसको कहेंगे कि लोड लोकेशन कंपनसेशन कहेंगे इसको। और इस तरह से नाम ज़रूरी नहीं है बुक में मिले, लेकिन समझाने के लिए भी ज़रूरी है, और अगर आप कहेंगे तो गलत भी नहीं है, बताएंगे तो गलत भी नहीं है, यू कैन ऑलवेज एक्सप्लेन। लेकिन इंडस्ट्री में तो आपने कम कर लिया, क्योंकि आपको डर है कि आपको पावर फैक्टर की पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो फिर आपने वो कर लिया। लेकिन लाइन का भी तो अपना रिएक्टेंस होता है, लाइनों का भी तो होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड में या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उनका भी तो रिएक्टेंस होता है, तो उसको कौन कंपनसेट करेगा। तो जाहिर है कि वो तो यूटिलिटी का सब्जेक्ट है, यूटिलिटी की प्रॉपर्टी है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है वही कंपनसेट करेगा। तो वो ट्रांसमिशन लाइन का जो है यूटिलिटी कंपनी जो आपकी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, डिस्को है, इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर अगर नेटवर्क का है दुनिया में जिस तरह होता है, सिस्टम ऑपरेटर अलग एक कंपनी हो गई है, कंपनीज हो गई हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये कंपनसेशन है वो ये बड़ी कंपनियां खुद करेंगी। तो वो अपने तौर पे, तो ये उसकी डायग्राम बनी हुई यहाँ पे है तो सबके लिए, लेकिन ये बेसिकली कैलन ट्रांसमिशन लाइन का एक जनरलाइज 2 पॉइंट सिस्टम है। दो बस बारें आपको यहाँ पर शो हो रही हैं, और इन दो बस बारों में आप देख रहे हैं कि ये आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है कि दो बस बारों में आप को ये बात नज़र आ रही है कि कहाँ पर ये जो डायग्राम है ये आप देखें, ये यहाँ पर डायग्राम ये बनी हुई है ये सारी, ये वाली। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो ये मैंने अपनी डायग्राम बनाई। तो अब इन दोनों डायग्राम को अगर आप देखें तो इसमें आपको एक बात क्लियरली नज़र आ रही है कि दोनों डायग्राम जैसे कि बज़ाहिर अलग अलग हों, ऐसी कोई बात नहीं है। ये डायग्राम और इसको अगर देखें तो ये सेंडिंग एंड वोल्टेज है, और इसमें जब ऐड किया तो ये रिसीविंग एंड वोल्टेज आ गया, सॉरी ये रिसीविंग एंड वोल्टेज है V2 कम है, और जब ये ऐड कर दिया इसमें ड्रॉप जो कि इस लाइन में हो रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्सेल ड्रॉप है, IXL, यानी कि करंट मल्टीप्लाइड बाय द रिएक्टेंस ऑफ द लाइन, वो ऐड कर दिया तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको सेंडिंग एंड का वोल्टेज मिल गया। अब यही चीज़ यहाँ देखें, ये करंट लैग कर रहा है, ये करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से, लोड आपका ड्रॉ कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी देखें तो ये रिसीविंग एंड से ये वोल्टेज से ये लैग ही कर रहा है, और यहाँ पर ये ऐड, हम ये ऐड कर रहे हैं इसको, या कह लें कि यहाँ पर जब आप देखें दो टिप आके मिले हैं, नोज़ या टिप्स जो हैं एरोस की, तो वो वहाँ पर समझो माइनस होता है, तो अगर ये दो मिल रहे हैं तो ये इसमें से माइनस होगा ये वेक्टर। इसी तरह यहाँ पर देखें कि ये टिप अगर यहाँ से ये जा रहा है इस तरह यहाँ पर, तो ये यहाँ पर इसमें से ऐड होगा, यानी जिसका कि टिप और ये टेल, ये छोटे वाले की टेल और ये बड़े वेक्टर की जो कि रिसीविंग एंड वोल्टेज है उसका नोज़ या टिप, अगर ये ऐसे सीरियल में हो, ये टिप और ये दूसरे का टेल ये मिलते हो, तो ये ऐड होगा वेक्टर। तो यहाँ पर ये ऐड हो रहा है, ये इस तरह बनी हुई है, यहाँ पर जो है देखें ये आपका अगर ये है इसके बाद इस तरह है तो ये ऐड हो गया। तो इस तरह अगर आप देखें तो ये तकरीबन एक जैसी है, लेकिन ये जो डायग्राम ये मैं बनाता हूँ ये ज़्यादा क्लियर समझ में आती है, ज़्यादा आसान है, और बहुत सी बुक्स में आप देखेंगे ये डायग्राम इसी तरह बनी हुई है ये वाली। तो ये जो हम लोगों ने किताबें पढ़ी हैं तो उसमें आप अगर जाएं और उसमें देखें परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसमिशन लाइन का बिहेवियर
at unity power factor, at lagging power factor, at leading power factor। तो आपको ये जो डायग्राम यहाँ पर ये मैं ज़्यादातर बनाता हूँ ये वाली मिलेगी, और ये ज़्यादा समझना आसान है। और ये भी याद दोबारा से बता दूँ, ये एंगल बिटवीन द टू वोल्टेजेस जो होता है ना, ये जो है इसको कहते हैं डेल्टा, जो कि बस एंगल भी है, जो कि टार्क एंगल है, जो कि पावर एंगल है, और जो कि रोटर एंगल भी है जनरेटर की बात हो जाए। और ये जो वोल्टेज और करंट के दरमियान में जो एंगल होता है ये पावर फैक्टर एंगल होता है। हमेशा ये बात मैं बताता हूँ, तो याद रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब ये देखें, ये शंट कंपनसेशन पे मैं आ गया। अब ये ज़्यादातर आप देखेंगे शंट लगाना लगी होती है, क्योंकि शंट लगाना आसान होता है। शंट को तो आप एक तरफ से कनेक्ट करके और एक तरफ से ग्राउंड उसको दे देते हैं, तो शंट में चीज़ लग जाती है। आप देखते हैं ना, सीटी लगी होती है तो सीरीज़ में, तो दोनों तरफ से मोटे मोटे कनेक्शन आएंगे, उसको फिर सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। इसी तरह से जब आप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को देखें तो पीटी जो होती है, आपने ऊपर से एक टर्मिनल लिया, उसके कंडक्टर साइज़ का भी बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रह जाती, क्योंकि सीरीज़ में तो उसमें लोड करंट नहीं आ रहा। तो इसलिए आप देखें कि वो पीटी का कनेक्शन कितने आसान होते हैं। तो इस शंट में आमतौर पे आप देखेंगे कि ये कैपेसिटर शंट में लगाए जाते हैं। और ये मैंने आपको पहले बता दिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टर और कैपेसिटेंस भी लगते हैं शंट में ही। वो फैक्ट डिवाइसेस की यही खूबी है, मैंने पहले बयान कर दिया आपको, कि आप इसको रेगुलेटेड काइंड ऑफ रिएक्टिव पावर दे सकते हैं पावर सिस्टम में। तो आगे चलते हैं, ये बेसिक हम बिल्कुल पढ़ रहे हैं, और ये एक टूवर्ड्स यानी कंसेप्ट क्लियरेंस कह लें है, टूवर्ड्स दी फैक्ट या फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। अब यहाँ पर ये शंट कंपनसेशन की डायग्राम बना दी। ये डायग्राम भी मैंने एक क्लासरूम लेक्चर में ये डायग्राम सब बनाई हैं, और ये वाली डायग्राम मैंने यहाँ पर तीनों इक्वेशन जो लिखी हुई हैं पी और क्यू की सारी मैंने आपको क्लासरूम में बताई हैं। यहाँ पर ये किताब प्रोटेक्शन सिस्टम की एक लेके, और या थ्योडोर विल्डी वाली किताब से और कुछ दूसरी बुक से मैंने लेकर के यहाँ पर डाल दी ये चीज़ें, ताकि आपको एक डायग्राम, अगर किताब पढ़ रहे हो तो आपको रेफरेंस मिले, तो आपको उससे आप रेफरेंस लेके किताब को आगे पढ़ लें। ये किताबें, बहुत किताबें मौजूद हैं पीडीएफ ड्राइव पर। आप वहाँ पर जाएं और वहाँ पर फैक्ट डिवाइसेस टाइप करें, वहाँ पर आप प्रोटेक्शन टाइप करें, आपको 2500 किताबें और हैंडबुक मिल जाती हैं। तो मेरे पास तो किताबें हैं फिजिकली भी, लेकिन लेटेस्ट देखने के लिए, यानी लेटेस्ट का मतलब मेरे पास अगर 20 साल पुरानी है तो नेट पे आपको 5 साल पुरानी एडिशन मिल जाएगी। तो कुछ ना कुछ इसमें एडिशन हो जाता है। तो ये आप इसको याद रखें। ये वही डायग्राम जो वोल्टेज वाली है उसको दो तरह बना दिया है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में देखें, डेल्टा बाई टू दो एंगल बीच में, यानी होता ही है कि शंट डिवाइसेस जो आपका ट्रांसमिशन लाइन का बिहेवियर है ना, ये अजीब बात है मैथमेटिकली इसको देखें तो। अगर आपकी एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है और आपने पाई टी नेटवर्क भी पढ़ा है, तो जो मैक्सिमम वोल्टेज जो होता है ना, राइज या डाउन दोनों, यानी सोयल होना या उसको डिप्रेस होना, वो हमेशा लाइन के सेंटर में होता है। अगर आपकी लाइन जो है ना ये इतनी लंबी है, ये देखें लाइन, तो आपने ये नेटवर्क तो पढ़े हैं इस तरह से, तो उसके अंदर ये देखें यहाँ पे लगा होता है ये, और ये एरो बना है, इसका मतलब ये रेगुलेटेड है, ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो बाद में बात आएगी कि वो आप कैपेसिटर जो होता है उसको अगर आप फैक्ट डिवाइसेस में लगाते हैं, तो आप इसको इस तरह स्मूथली कम ज़्यादा नहीं कर सकते। वो इसके अंदर स्विचिंग ही होगी, यानी कि या तो कनेक्ट होगा या कनेक्ट नहीं होगा। ऐसे हिंट दे रहा हूँ कि शंट कंपनसेशन के अंदर जो फैक्ट डिवाइस होती है उसमें इस तरह का रेगुलेशन नहीं होता ये वाला। तो ये एक ऐसे मिसाल के तौर पे बताया गया, रिएक्टर में होता है, लेकिन इंडक्टर में इस तरह, कैपेसिटर में इस तरह रेगुलेशन नहीं हो सकता ये। तो इसको मैं गलत नहीं कह रहा, ये एक सिंपली बताया गया है, लेकिन गलत कंसेप्ट तो इससे आ रहा है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कंसेप्ट को क्लियर करूं और बताऊं स्टूडेंट को कि भाई ये जो चीज़ है ना ये ऐसे होती नहीं है, ये गलत है। अब मैं किताब वाले को तो ख़त लिखने से रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब आप फैक्ट डिवाइसेस पे आएंगे तो नहीं होगा।
तो इस बात को समझें, ये बीच में अलार्म बज गया कि ये जो है ना, ये फैक्ट डिवाइस में रेगुलेटेड कैपेसिटेंस स्मूथ रेगुलेटेड, ये जो सिंबल जाहिर करा, ऐसे नहीं होता। ये आगे पढ़ेंगे तो मैं इस पर एक अलग छोटी सी वीडियो कर रहा हूँ कि ऐसे क्यों नहीं होता है। तो इसको गलत कह सकते हैं हम अगर चैलेंज कर दें, लेकिन बहरहाल ये एक समझाने के लिए लगा हुआ है। तो इसमें आप देखें, बता मैं ये रहा था कि जो वोल्टेज की जो या तो हाई होना या लो होना एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में सेंटर पॉइंट पे ही होता है। वो उसके कर्व भी मैं बना के दिखा दूंगा, इसमें तो नहीं है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको समझें। अब इसके अंदर ये जो तीनों इक्वेशन है, मैंने क्लासरूम में भी ये समझा दी हैं आप लोगों को, क्लासरूम में बताई है। इसकी मैं डेरिवेशन जो है वो उसी शुरू की जो वेक्टर डायग्राम जो मैं बनाता हूँ उसी से होती है, लेकिन हमें उस डेरिवेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर काफ़ी कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री और अभी बहुत सी तो ऐसी इक्वेशंस हैं उसके अंदर काफ़ी, इसी फैक्ट में, जिसके अंदर के आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का भी इस्तेमाल है। तो हम उसके में नहीं जाएंगे। एज एप्लीकेशन इंजीनियर वी विल कंसंट्रेट on the necessity of the compensation, series or shunt, and the effect of the compensation, improvement due to the compensation, of the selection of the compensation type and their principle and how they do work. बहरहाल इक्वेशन ज़रूरी है, जो इक्वेशन जो है इससे मत डरें। और ये जो एक कर्व छोटा सा बना है जो एरो पॉइंट कर रहा है जिन पे, ये देखिए, ये कर्व वही है जो मैं बनाता रहा हूँ, अनकम्पनसेटेड लाइन का है। उसके बाद दूसरा कर्व जो है पावर का, वो कंपनसेटेड का है, शंट का, ये वाला। ये आप इसमें खुद ही देख लें कि इसमें यहाँ पर तो अगर डेल्टा को 90 रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, साइन 91 होता है। यहाँ पर 90 रखने से नहीं आएगी, ये 180 से मैक्सिमम आएगा। क्यों कि डेल्टा बाई 2 है, तो 180 का मतलब ये है कि ये 180/2 90 हो जाएगा और साइन 91 हो जाएगा। लेकिन इक्वेशन क्या हो जाएगी, पावर इज इक्वल टू 2v²/x। वी मैंने इसमें अंदर लिख दिया है कि वी जो है हमने अज्यूम किया है कि कांस्टेंट है, यानी कि सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज कांस्टेंट है, तो दोनों को बराबर करके वी लिख दिया है। और कहीं पर मैंने ई भी यूज़ किया है, क्योंकि अलग अलग किताबों में यूज़ करते हैं तो अलग अलग उसके नोटेशंस होते हैं, तो मैं भी यही करता हूँ ताकि स्टूडेंट को पता चले कि ये कुछ भी हो सकता है। तो वी स्क्वायर की मैंने बेसिक बता दी आपको कि ये हमने अज्यूम किया है कि ए और बी जो बसेज हैं इनका वोल्टेज बराबर है, इस वजह से कि कंपनसेट भी कर दिया गया है। और आप ये देखें, ये जो है ना, ये रिएक्टिव पावर की इक्वेशन जो है वो भी इसी जो ट्रायंगल बनाता हूँ मैं, उसी ट्रायंगल से निकलती है। और वही इसमें काफ़ी मैनिपुलेशंस हैं मैथमेटिकल, टू फॉरगेट अबाउट दो मैनिपुलेशन। और मेरे क्लासरूम लेक्चर में भी इसको समझाया मैंने। तो बस ये इक्वेशन को अलग से लिख लें और याद कर लें तो इंटरव्यू में भी फ़ायदा होगा, और फील्ड में अगर काम करते हैं तो भी लोग कहेंगे हाँ भाई ये तो इंजीनियर्स बहुत मालूमात है इनको, और काफ़ी एक्टिवली काम कर सकते हैं। और बाहर के मुल्कों में बहुत फ़ायदा होगा आपको, इंटरव्यू में भी और ड्यूरिंग फील्ड भी। आपको जॉब में जॉब हासिल भी कर लेते हैं, लेकिन जॉब रिटेनमेंट भी एक थ्योरी है। जॉब को हासिल करने के बाद रिटेनमेंट करना भी इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान में इसकी कोई वैल्यू नहीं है रिटेनमेंट की। एक दफ़ा लग गए तो पढ़ो या ना पढ़ो, जो भी करना है करो, लेकिन आपको कहीं अच्छी जॉब अगर मिलेगी दुनिया में तो फिर आपको रिटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ये देखें, इसी डायग्राम को मैंने क्लियर करके बना दिया है, और डायग्रामों को मैं आगे पीछे बार बार लगाता रहता हूँ ताकि जो मैं बात कर रहा हूँ तो डायग्राम सामने हो। अब ये देख लें, इसमें हर चीज़ क्लियर कट दिखा दी गई है। वही डायग्राम है, ज़रा साफ़ सुथरी करके मैंने बड़ी करके लगा दी है, किताब से ली है। और किताबें ओपन सोर्स होती हैं और वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन कमर्शियल यूज़ तो नहीं कर सकते करें ना, किताब को दोबारा रिप्रिंट कर दें पूरी को। हाँ, पढ़ाने के लिए कोई पोर्शन, कोई पेज, कोई सफ़ा, कोई पैराग्राफ लेते हैं तो उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है, तो उसमें कोई इतना कॉपीराइट के इश्यूज़ नहीं होते हैं, प्योरली फॉर। और ये हमारा तो चैनल वैसे ही फ्री एजुकेशन है, तो फ्री एजुकेशन में कोई ऐसे मसले आम तौर पे नहीं होते हैं। ये देखें, वो वही उसी का एक्सप्लेनेशन, उसी का डेरिवेशन दिया हुआ है, मैंने किताब से निकाल के लगा दिया है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हाँ, अगर आप एमएस साइट पे जा रहे हैं, एमएस कर रहे हैं तो ज़रूर पढ़ लें। अगर आप पेपर लिख रहे हैं तो ये चीज़ों के लिए फुल बुक को रेफ़र कर लें। और फील्ड की जो नॉलेज है वो मैं आपको अपने तौर पे देता हूँ, जैसे मैंने इसमें आपको बता दिया कि डायग्राम
किताब में जो बनी है ठीक है, वो किताब लिखने वाले कम काबिल नहीं है, लेकिन बहरहाल वो डायग्राम जो है ना वो उस तरह की चीज़ होती नहीं फील्ड में, क्योंकि वो चीज़ बन नहीं सकती, असल में फील्ड की बात नहीं है, वो थेरोटिकली ही पॉसिबल नहीं है कि आप जो है किसी कैपेसिटर को इस तरह रेगुलेट करें कि उसकी जो वैल्यू है वो रेगुलेट हो स्मूथली, कम और ज़्यादा। वो रिएक्टर में तो हो सकता है, करते हैं कैपेसिटेंस को, लेकिन वो तरीके दूसरे हैं, वो वो स्मूथ नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है। ये देखें, ये भी वही डायग्राम है, मैंने एक पेज पे दोनों बना दी कि राइट अप भी लिखा हुआ है और इधर जो है आपकी डायग्राम भी बनी है। तो बार बार बताने का यही है कि अगर बातचीत हो रही है तो डायग्राम बार बार सामने आ जाए, तो पीछे ना जाए या आपको कहें कि यार अब वो डायग्राम तो निकल गई, बात तो वही कर रहे हैं सर, तो अब मैं क्या करूं। तो इसलिए मैं इस तरह के आमतौर पे चीज़ें करता हूँ कि मेरी जो डायग्राम वाली स्लाइड है आप देखेंगे ज़्यादातर लेक्चर में बार बार रिपीट होती है, और ये जो बेसिक वाली जो देख रहे हैं आप वीडियो लेक्चर, ये मैं थोड़े लेंदी बना रहा हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ को बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये देखें, फिर ये डायग्राम आ गई। तो ये सिर्फ इसलिए है कि अगर बातचीत हो रही है या तस्करा चल रहा है तो बार बार डायग्राम सामने आ जाए। रिएक्टिव पावर क्यू, एक्टिव पावर पी, दो दफ़ा पी कौन सा, ये वाला बेसिक कर्व है जो हमेशा बनाता हूँ मैं, बिटवीन डेल्टा और वोल्टेज। और उसके बाद आप देखें ये हमारा जो है आखिरी जो टाइटल आता है, आपको पता ही है, ये टाइटल में हमने इस तरह मैंने बनाया। बैनर भी सारे मैं ही बनाता हूँ, लोड भी करता हूँ, तो जो हमारे पुराने लेक्चर हैं उसमें, ताकि पता रहे। तकरीबन अभी हमारे अनकरीब 400 लेक्चर हो जाएंगे, वीडियो लेक्चर, इंशाल्लाह अगले हफ्ते में। और ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जूनियर बच्चों को ज़रूर बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि ये नई चीज़ें हैं। 25 साल टोटल लाइफ है फैक्ट डिवाइसेस की दुनिया में। सबसे पहले जापान में 1991 में लगा और एक सिस्टम, और फिर उसके बाद 1995 में टेनेसी में, यूएसए में, और उसके बाद अभी भी अगर देखें तो पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन इंडिया में 8-10 सिस्टम लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फैक्ट डिवाइसेस या फैक्स कंपनसेशन जो है, इस तरह की चीज़ है कि इन्होंने चैलेंज कर दिया है डीसी ट्रांसमिशन को, क्योंकि डीसी ट्रांसमिशन जो है दूर दूर बिजली पहुंचाना और ज़्यादा कैपेसिटी पहुंचाना, सस्ता करना, तो ये सब चीज़ें जो है ये इससे भी पॉसिबल है कि आप रिएक्टिव कंपोनेंट को कैंसिल कर दें रेगुलेटेड वे में। और फिर प्लग फैक्ट डिवाइसेस जो है खाली एक काम नहीं कर रही हैं। फैक्ट डिवाइसेस जो है वो दूसरे बहुत से काम कर रही हैं। वो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की लिमिट बढ़ा रही हैं, वोल्टेज कंट्रोल कर रही हैं, रिएक्टिव पावर कैंसिल कर रही हैं, पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट कर रही हैं, लोड डाइवर्जन, एक लाइन से दूसरी लाइन पे लोड को डाइवर्ट भी कर सकते हैं फैक्ट डिवाइसेस के थ्रू, कि एक लाइन पे लोड ज़्यादा है एक पे कम है, तो आप चाहें तो लोड को जो है इनके डिवाइसेस के ज़रिए आप लोड की शेयरिंग चेंज कर सकते हैं, जनरेटर की शेयरिंग चेंज कर सकते हैं, आप पावर प्लांट मुख्तलिफ है उन पर लोड भी तब्दील कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ज़ाहिर है डीसी ट्रांसमिशन में तो नहीं हो रही। उसका तो एक ही पर्पज़ है कि वो अगर बहुत लंबी लाइन है तो डीसी में दो तार होते हैं, तो उसकी वजह से उसकी ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट कम हो गई। अदरवाइज़ तो नेटवर्क तो अभी तक डेवलप नहीं है ना डीसी के। डीसी तो लाइन है, डिस्क्रीट लाइंस हैं अलग से मुख्तलिफ जगहों पे दुनिया में, लेकिन ये तो नहीं है कि डीसी का नेटवर्क हो दुनिया में, ये अभी नहीं है। तो बहरहाल डीसी का जो डीसी को चैलेंज कर दिया है किसने, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन ने, क्योंकि एसी ट्रांसमिशन से 30-40% तक आप गुंजाइश निकाल सकते हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम और एग्जिस्टिंग लाइन, एग्जिस्टिंग जनरेटर्स पर। तो इसका मतलब है एडिशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, और लाइन को आप बना सकते हैं तकरीबन लॉसलेस। इसका मतलब है कि लाइन पे आप जितना चाहे लोड ले लें, लेकिन जितना चाहे लोड ले लें ये तो नहीं हो सकता ना कि इन्फिनिटी लोड ले लें। लाइन की अपनी लिमिटेशन की भी कुछ पैरामीटर हैं, तो उसके अंदर आप मैक्सिमम पावर ले सकते हैं। उसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा कि कितने ज़्यादा आप कंपनसेशन किस लिमिट तक कर सकते हैं, वो अलग एक पूरी अलग ही एक लेक्चर होगी, जिसमें कि तफसील से मैं ये बताऊंगा कि कितने लेवल तक आपको कंपनसेशन कर पॉसिबल है आपको और क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि बज़ाहिर तो लग रहा है ना इक्वेशन को देखने से कि इक्वेशन क्या है, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन डेल्टा। तो यार डेल्टा के अलावा अगर मैं एक्स को कम करता चला जाऊँ कंपनसेशन से, तो भी तो देखें ना, एक्स को ज़ीरो कर दूँ तो इन्फिनिटी हो गया ना, ये तो नहीं हो सकता। तो एक्स की वैल्यू आप अगर बहुत कम करेंगे तो पावर बढ़ती चली जाएगी, लेकिन कितनी बढ़ाना है भाई, आपकी लिमिट भी तो है, ट्रांसफार्मर्स के ऊपर या लाइनों के ऊपर लिमिटेशन आ रही है ना।
तो वो फिर उसके ऊपर अलग लेक्चर आपको मिलेगा, लेकिन इतना याद कर लें कि ये एक लिमिटेड वे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप फार्मूले से तो बता ही लग रहा है जितनी चाय बढ़ा लो, लेकिन अल्टीमेटली जो गवर्न करेगी इसको लाइन की अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी जो है वो करेगी। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन, और आजकल की ज़रूरत है, बहुत आपका वास्ता पड़ेगा अगर आप कहीं गैर मुल्क में जाएंगे या इंटरव्यू देंगे या जॉब करेंगे।